68,500 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे हम 30-33 मामले को लेकर के क्या कुछ वर्तमान की स्थितियां हैं और क्या कुछ निष्कर्ष और निकल कर आ रहे हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। और निवेदन रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। सर्वप्रथम साथियों हम बात कर लें हाई कोर्ट फैसले के बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया, अब इंतज़ार है कि आखिर सुनवाई कब होगी, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट के फैसले में निर्देश दिया गया था जो भर्ती के 27,000 प्लस रिक्त पद हैं उनको 2 माह में विज्ञप्ति जारी की जाए और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्हें फुलफ़िल किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर, अभी तक फैसले के बाद ऐसी कोई जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, ऐसा निष्कर्ष देखने को नहीं मिला है जो कहीं ना कहीं रिक्त पदों को लेकर के विज्ञप्ति के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है। फैसले में यह भी इंगित कराया गया था अगर जो भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है उसको लेकर के कोई भी अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं उस बात को या स्पष्ट तौर पर उस कारण को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। तो अभी ऐसा कोई भी कहीं ना कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है जो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है उस फैसले के खिलाफ जो एक महत्वपूर्ण स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, अगर हम बात कर लें अभी भी वो याचिका डिफेक्ट में है। इसके अलावा अन्य भी याचिकाएं दाखिल होंगी, उनके लिए कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी निकलेगा। ये हम समस्त जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं उसका निष्कर्ष जरूर निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो याचिका फाइल की गई है हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ, उसका डायरी नंबर है 39,986/2024। अगर हम बात कर लें याचिका 2/9/2024 को फाइल की गई है और बात कर लें स्पष्ट तौर पर इसमें रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी के साथ साथ जो है बेसिक एजुकेशन बोर्ड को भी बनाया गया है और एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर अभी याचिका वेरीफाइड नहीं हुई है, यानी याचिका में डिफेक्ट्स हैं। अब डिफेक्ट्स इस वजह से हैं कि और भी कितनी याचिकाएं हैं, उन सभी याचिकाओं पर कहीं ना कहीं एक साथ सुनवाई हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा इंतजार जारी है। उम्मीद करेंगे जल्द ही एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अगर हम कुछ विविध पहलुओं पर बात कर लें जो कहीं ना कहीं आपके रिक्त पदों से संबंधित हैं, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, दूसरी तरफ जो 27,000 प्लस रिक्त पद हैं उनको लेकर के एक विशेष मांग जो है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में बार बार उठती आ रही है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में मांग की जा रही कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं उनको जोड़ते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए, जिससे कहीं ना कहीं भर्ती से संबंधित जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकें। अब यहाँ पर बात ये निकलकर सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 15 अक्टूबर को सुनवाई लगी हुई है। हाई कोर्ट डबल बेंच का भी फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आया है जिसमें नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को जब उस याचिका पर सुनवाई हुई जो हाई कोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई, तब हाई कोर्ट के फैसले पर जो है कहीं ना कहीं स्थगित करने का निर्देश दिया गया और अब 15 अक्टूबर को बेसब्री से सभी को इंतजार है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लें, ये तो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित कहीं ना कहीं एक विशेष अपडेट है। क्या फैसला आएगा ये अभी कहीं ना कहीं सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंतजार बना हुआ है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम नई शिक्षक भर्ती, यानी जो नई शिक्षक भर्ती उसको लेकर के लगातार मांग हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है। अब विशेष तौर पर जो मांग है जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी कड़ी में एक और विशेष मांग जो उनके द्वारा रखी जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके 27,000 रिक्त पदों को लेकर के भी महत्वपूर्ण है।
तो आइए उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, खबर के माध्यम से आपको स्पष्ट करते हैं। ये खबर है साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती करने की मांग उठाई है। बात किया जाए तो प्रदेश में 15 लाख से अधिक डीएलएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास युवा नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। संगठन ने शिक्षा मंत्री को उनके आवास पर इसका ज्ञापन सौंपा है। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 6 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में 27 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें 2 माह के अंदर नए विज्ञापन के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए निर्देश जारी किया है। ये आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती के आदेश की ही बात की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा गया है कि उन्होंने मंत्री से मांग की कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए यथाशीघ्र भर्ती शुरू कराएं, ताकि आयोग 6 वर्षों से रुकी नई भर्ती पर कार्य शुरू कर सके। तो ये विशेष तौर पर एक बड़ी खबर आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जिसमें आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती का जो फैसला है उसका बार बार उल्लेख किया जा रहा है कि जो ये पद हैं और जो कहीं ना कहीं 51,000 और पद हैं, तो उन सभी को एक साथ ला करके अध्याचन पूर्ण करते हुए जल्द से जल्द जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, इसको लेकर के लगातार मांग की जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 68,500 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में फैसला आया है, जो रिक्त पद हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ते हुए जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाए। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं जो भी फैसला आएगा वो माननीय कोर्ट का होगा और कहीं ना कहीं वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अब जो प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंतजार किया जा रहा है सुनवाई का। तो सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 2/9/2024 को जो याचिका फाइल की गई है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक याचिका पर किसी भी तरीके से सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर नहीं हुई है। हालांकि साथियों अगर बात कर लें, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सभी की याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होगी और आप सभी का जो इंतज़ार है सुनवाई के परिपेक्ष में वो भी समाप्त होगा और फैसले को लेकर के जो स्थितियां हैं उन पर भी निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से जो पूरा विश्लेषण निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और जो 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद हैं उन पर ही कहीं ना कहीं विशेष प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों के निस्तारण को लेकर के हो और नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक पहलू यही है कि जिस प्रकार से आदेश दिया गया था और 2 माह में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्पष्ट तौर पर निर्णय लेने की बात की गई थी, तो वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी कहीं ना कहीं सूचना निकल कर नहीं आई है कि जो रिक्त पद हैं उन पर हाई कोर्ट फैसले के अनुपालन में क्या कुछ स्थिति जो है शासन और विभाग की है। तो आप सभी लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं खुशखबरी कहें, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कहें जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी आप सभी के मामले के परिपेक्ष में सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें, ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।